आपके साथ आस्था कौशिक। सीधे अब आपको लिए चलते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी इस वक्त कुछ कह रहे हैं। के परिवार और अन्य सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित परिवारों से संपर्क करने का, उनके घर घर जाने का कार्यक्रम है। इसके अलावा जो कार्यक्रम हमें विधानसभा के अनुसार आयोजित हमें करने हैं, तो विधानसभा में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक, ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने लंबे समय तक पार्टी के लिए काम किया है और वर्तमान में किसी दायित्व पर नहीं, हमारे पुराने कार्यक्रम, तो लोकसभा के सभी विधानसभाओं में निवास करने वाले पूर्व दायित्व वाले पदाधिकारी कार्यकर्ता उस बैठक में उपस्थित रहेंगे और केंद्र और प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों पर चर्चा हम लोग करेंगे। संगठन की दृष्टि से, हमारे सामाजिक दृष्टि से हम लोग ने मोर्चों में काम को विभाजित किया है और हमारे 7 मोर्चे हैं। तो सभी मोर्चों का 5 विधानसभाओं में 7 मोर्चों का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा और पिछड़े वर्ग के मोर्चा के कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित रहेंगे। जो हमें विधानसभा में अगला कार्यक्रम करना है, लाभार्थी सम्मेलन। हमारी सरकार ने गरीब कल्याण के विभिन्न कार्यों से आम जनता को लाभ प्राप्त हुआ है। ऐसे प्रत्येक विधानसभा में पार्टी लाभार्थी सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से लाभ पाए लाभार्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। 21 तारीख को योग दिवस का कार्यक्रम है और योग दिवस का कार्यक्रम सभी हम लोग, जो हमारे शक्ति केंद्र हैं, हमने 4-4, 5-5, 6-6 बूथों को मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनाए हैं। हमारे संगठन में भी उसकी व्यवस्था है। तो सभी शक्ति केंद्र यानी कि 27,634 शक्ति केंद्रों पर योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ये 4 कार्यक्रम हम लोगों ने विधानसभा के अनुसार डिजाइन किए हैं। इसके अलावा 21 तारीख से 30 जून तक हम लोगों ने सभी बूथों पर कार्यक्रम तय किए हैं। तो पहला कार्यक्रम है घर घर संपर्क का। तो प्रत्येक बूथों पर पार्टी के माननीय सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, मंत्रीगण और सरकार के वरिष्ठ लोग और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एक निश्चित सूची काम बांटकर घर घर संपर्क करेंगे और संपर्क करते समय सरकार की उपलब्धियों के पत्रक हम लोग देंगे और संपर्कित व्यक्ति से एक टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल कराया जाएगा। वो मिस कॉल है, नंबर है 90-90-20-24, 90-90-90-20-24। एक बार दोबारा मैं बोलूंगा आपको, 90-90-90-20-24। इस नंबर पर मिस कॉल कराया जाएगा। 23 जून को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। तो पुण्यतिथि पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस को हम सभी बूथों पर पुष्पार्चन कर पुण्यतिथि मनाने का काम करेंगे। ये सभी 1,74,000। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्या सपने में देखी गई कोई बात सच हो सकती है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक मंदिर के पुजारी को तालाब में भगवान नारद की मूर्ति होने का सपना दिखा और सपना सच साबित हो गया। देखिए श्रद्धा और अंधविश्वास के बीच झूलती यह हैरान करने वाली घटना। कान्हा की नगरी मथुरा में कुछ बेहद रहस्यमय हुआ है, कुछ ऐसा जिस पर यकीन करना मुश्किल है।
जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आस्था और अंधविश्वास के बीच उलझी हुई है। देखिए इस शख्स को, ये मथुरा के ईडीसरा इलाके के प्राचीन नारद कुंड का पुजारी है। यहाँ के लोगों की इस नारद कुंड पर अपार श्रद्धा है। इस पुजारी का कहना है कि उसने सपने में देखा कि नारद जी की मूर्ति इस कुंड में दबी हुई है, जिसके बाद उसने फैसला कर लिया कि सपने में उसने जिस जगह पर नारद जी की मूर्ति देखी थी ठीक उसी जगह पर मूर्ति की तलाश करेगा। जब उसने लोगों को बताया तो लोग वहां जमा हो गए। देखिए, इसने पहले तो नारद जी की पूजा अर्चना की, नारद जी को प्रणाम किया और फिर मंत्र पढ़ते हुए नारद कुंड में छलांग लगा दी। ये कुंड जलकुंभियों से भरा हुआ है, लिहाजा आगे बढ़ना बेहद मुश्किल था, लेकिन पुजारी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कुछ देर में उस जगह पर पहुंच गया जहां उसने नारद जी की मूर्ति दबे होने का सपना आया था। उसे तालाब में जलकुंभियों के नीचे कुछ होने का एहसास हुआ, लेकिन वो अकेले तालाब के बीच से उसे नहीं निकाल पा रहा था। लिहाजा कुछ युवक भी तालाब में कूद गए और उसके करीब पहुंचे। उसके बाद जो हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। ठीक इसी जगह से तालाब के अंदर से एक प्राचीन कालीन मूर्ति निकल आई। देखिए, यही है वो मूर्ति। जैसे ही मूर्ति निकली, वहाँ मौजूद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। वो नारद जी की जय जयकार करने लगे। हमारे कम सिंह महाराज जी जो यहाँ रहते हैं इस मंदिर में, उनको कई दिन से स्वप्न आ रहा था। भगवान स्वप्न में उन्हें बता रहे थे कि भाई मैं इस नारद कुंड में जो है गढ़ा हुआ हूँ। महाराज जी ने सभी लोगों को सूचना दी। बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और सभी लोगों की उपस्थिति में महाराज हुकम सिंह जी ने और भगवान जी को निकाला। इस शख्स का कहना है कि जो सपना उसने देखा था वो सही साबित हुआ। स्वयं नारद जी चाहते थे कि उनकी प्रतिमा को बाहर निकाला जाए, लिहाजा उन्होंने इस भक्त को सपने में आकर मूर्ति का स्थान बताया। मूर्ति को देखने से वो बिल्कुल भगवान नारद जी की प्रतिमा लगती है। लोगों ने इस प्रतिमा को पास के मंदिर में स्थापित कर दिया। प्रतिमा का दूध अभिषेक किया गया। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। गांव वाले इस प्रतिमा को नारद जी का साक्षात रूप मान रहे हैं। उनका कहना है ये नारद कुंड प्राचीन काल से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ पर हमेशा से नारद जी की पूजा होती आई है। ऐसे में यहाँ से नारद जी की मूर्ति निकलना बेहद शुभ है। लोग इस पुजारी की बातों पर पूरा यकीन कर रहे हैं। उनको लगता है कि सपने में मूर्ति देखने की जो बात ये शख्स कह रहा है वो सच है, तो वहीं कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी मान रहे हैं। आस्था कब किस रूप में प्रकट हो जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही एक मामला कान्हा की नगरी मथुरा के गांव डडीसरा में तब देखने को मिला जब नारद कुंड के सेवक के द्वारा यह कहा गया कि पिछले कुछ दिनों से भगवान उसको सपने में आ रहे हैं और नारद कुंड में फंसे होने की बात कर रहे हैं। मंदिर के सेवक के द्वारा जो ग्रामीणों को बात बताई गई, उस बात पर ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और नारद कुंड पहुंचे, जहां सेवक के द्वारा जहां भगवान ने जो सपना दिया था उस सपने वाली जगह पर सेवक के द्वारा एक मूर्ति को निकाला गया जो भगवान नारद की दिखाई देती है, प्रतीत होती है। फिलहाल ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में जो एकत्रित हुए थे, उन्होंने उस मूर्ति को नहला धुलाकर उसका पूजन कराकर मंदिर में स्थापित कर दिया है। फिलहाल कुछ लोग इस मामले को आस्था से जोड़कर देख रहे हैं, तो वही कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानकर चल रहे हैं, क्योंकि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एक बार लड्डू गोपाल की मूर्ति नारद कुंड में मिलने की बात सामने आई थी। नितिन गौतम, न्यूज़ 18 मथुरा।